हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो। है ना, वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्या देख रहे हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्य को बदलना, चेंज करना, ये चीज़ देख रहे हैं हम। एक नियम देख चुके थे। कौन सा नियम देख चुके थे हम? ट्रांसफॉर्मेशन का एक नियम देख लिया था कि एफर्मेटिव से नेगेटिव किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, किस प्रकार से बदला जाता है, वो हमने देखा, अच्छे से देखा है। ठीक है ना। अब हमारा चलेगा रूल नंबर सेकंड चलेगा। उससे पहले फर्स्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हमने फर्स्ट में क्या देखा था कि एफर्मेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ड होता है ना, उसका अपोजिट लिख देते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाते हैं और जो मेन वर्ड होता है उसका अपोजिट लिख देते हैं। जैसे हमने कुछ वाक्य भी देखा था, तो जैसे हम देख रहे हैं यू आर वॉइस देखा, इसका नेगेटिव क्या किया? जो वॉइस है, जो मेन वर्ड है, उसका अपोजिट था, वॉइस का होता है फुलिश। तो यू आर नॉट फुलिश, मतलब मीनिंग, उसके जो मीनिंग है उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे तुम बुद्धिमान हो या तुम बुद्धिमान थे, तो तुम मूर्ख नहीं थे, तुम मूर्ख नहीं हो, मतलब सेम हुआ, अर्थ उसका वही हुआ जैसा एफर्मेटिव में था, वो को वही नेगेटिव में हुआ, मतलब उसका अर्थ भी चेंज नहीं हुआ और नेगेटिव में भी बदल दिया। उसी प्रकार से हमने देखा था, और भी एक आध वाक्य और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। हमने देखा था कि ही इज़ अ पुअर मैन, ही इज़ अ रिच मैन। हमने देखा था ही इज़ अ रिच मैन, वह एक धनवान आदमी है। तो इसका क्या देखा था? ही इज़ नॉट पुअर मैन, ही इज़ नॉट अ पुअर मैन, वह गरीब आदमी नहीं है। मतलब सेम अर्थ हुआ, है ना, सेम अर्थ हुआ और नेगेटिव में भी चेंज हो गया। तो नेगेटिव में केवल नेगेटिव नहीं लिखते हैं, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ड, एक तो शब्द नेगेटिव रहता ही है। नेगेटिव वर्ड बहुत सारे होते हैं। नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे नो हुआ, नॉट हुआ, नेवर हुआ, नथिंग हुआ, नाइदर हुआ, नॉर हुआ, नोबडी हुआ, नॉन हुआ, है ना, नॉन हुआ या नो वन हुआ। ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, है ना। इनमें से एक शब्द तो आता ही है। और उसके बाद में जैसे अपन नेगेटिव में तो उसका सेंस के हिसाब से पहले नियम में देखा कि उसका मेन वर्ड को अपोजिट कर देते हैं। ठीक है ना। अब सेकंड रूल देख लीजिएगा। सेकंड रूल में क्या है दोस्तों? कुछ नहीं है, डबल मीनिंग। देख लीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग, जो डबल मीनिंग एक्सप्रेसिंग जो शब्द होते हैं, जो डबल मीनिंग देते हैं ना, का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देख लीजिएगा, है ना, पहले वाक्य से आपको समझ में आ जाएगा, सब तो समझना ही है पर पहले से ही समझ में आ जाएगा। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ठीक है ना। इसका नेगेटिव बनाना है। तो क्या बोल रहे हैं कि डबल नेगेटिव जो होते हैं, डबल नेगेटिव मीनिंग जिसका होता है, जैसे नोट तो है ही, नोट तो ऑलरेडी है, जैसे नोट तो लिख ही रहे हैं, पर उसके साथ में एक और चीज़ जोड़ी अपन ने। क्या जोड़ी? कि आई एम नॉट विदाउट। क्या देखा? विदाउट। ये विदाउट शब्द है ना, तो क्या हो गए? डबल नेगेटिव वर्ड हो गए। आई एम नॉट विदाउट लाइक फॉर यू, मतलब उसका भी यही है जो ये था। मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद किए बगैर नहीं रहता हूँ। मतलब वही हुआ ना, क्या हुआ कि वही हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें पसंद किए बगैर नहीं रहता हूँ, मतलब तुम्हें पसंद करता हूँ। इसका मतलब भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शी वॉज वॉइस, तो इसमें देख लीजिए, शी वॉज वॉइस है ना, यह वह बुद्धिमान थी। तो शी वॉज नॉट विदाउट, फिर क्या आ जाएगा? विजडम। देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है दोस्तों, यदि समझ लिया अपन ने तो। शी वाज, यहाँ लगाया हमने नॉट, शी वाज नॉट विदाउट विजडम, मतलब इसका अर्थ भी वही हुआ जो अपने एफर्मेटिव में था, विजडम। क्या हुआ? देख लीजिएगा, वह बुद्धिमान थी, है ना, तो वह बुद्धि के बिना नहीं थी, मतलब बुद्धिहीन नहीं थी। कहने का मतलब जिसका वाक्य का अर्थ भी सेम है और इस वाक्य का अर्थ भी सेम है, वह बुद्धिमान थी, तो मतलब वह बुद्धिहीन नहीं थी, मतलब वही हुआ ना।
तो बोला था ना कि इस दोनों के अर्थ सेम होते हैं, कि नेगेटिव किया है कि चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है अफर्मेटिव से नेगेटिव में। तो हमारे एग्जाम में आई लाइक यू आया, इसका नेगेटिव बनाना होता है तो इस प्रकार से बना सकते हैं। शी वाज वॉइस है, इसका नेगेटिव बनाना होता है, लिख देते हैं नीचे कि बिना मीनिंग चेंज किए, बिना अर्थ चेंज किए बनाना है, तो आपको इस प्रकार से बनाना पड़ जाता है। कैसे? शी वाज नॉट विदाउट विजडम, वह बुद्धिहीन नहीं थी, मतलब वह बुद्धिमान थी। बुद्धिहीन नहीं थी मतलब वह बुद्धिमान थी। देख लीजिएगा, एवरी कैक्टस प्लांट हैज़ अ थॉर्न, मतलब हर कैक्टस प्लांट में, हर कैक्टस प्लांट में क्या होता है? कांटा होता है ना। मतलब क्या हुआ कि हर कैक्टस प्लांट में कांटा होता है। तो अपने ऐसा मीनिंग, ऐसा सेंटेंस लिखो, नेगेटिव में भी बदल दो और उसका नेगेटिव भी बदल दो, उसका अर्थ भी सेम रहे। तो देख लीजिएगा, देयर इज़ नो कैक्टस, इसका लिख रहा हूँ मैं, देयर इज नो कैक्टस। ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका है एवरी कैक्टस प्लांट हैज अ थॉर्न, तो इसका हो जाएगा देयर इज नो कैक्टस प्लांट। देख लीजिए, कैक्टस प्लांट, कैक्टस प्लांट विदाउट अ थॉर्न। इसका मतलब देख लीजिएगा आप, जो उसका मतलब था वही इसका निकला कि ऐसा कोई पौधा नहीं है। देयर इज नो कैक्टस प्लांट, ऐसा कोई कैक्टस का पौधा नहीं है जिसमें बिना कांटा के है। जो बिना कांटे के होता है वो कोई ऐसा कैक्टस नहीं होता है। बिना कांटों वाला कोई कैक्टस नहीं होता है, मतलब हर कैक्टस प्लांट में कांटा होता है। ये देखा, तो इसका नेगेटिव हमने किया, देयर इज नो कैक्टस प्लांट, ऐसा कोई कैक्टस प्लांट नहीं है। कैसा? विदाउट अ थॉर्न, जिसमें कांटे नहीं हो, बिना कांटे वाला कोई कैक्टस प्लांट नहीं है। ये इसका अर्थ भी वही हुआ जिसका अर्थ ये अफर्मेटिव में हुआ था। तो दोस्तों, चेंज भी हो रहा है और नेगेटिव में भी बदल रहा है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि चेंज भी कर रहे हैं हम। अफर्मेटिव से नेगेटिव भी चेंज कर रहे हैं और हम मीनिंग भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, मीनिंग भी सेम निकल रहा है। तो हमारा नेगेटिव भी बदला गया और उसका अर्थ में भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो हमें समझ में आ गए ना कि किस प्रकार से नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिएगा, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, मतलब जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ता मिल जाता है। जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह होती है। एक प्रोवर्ब भी है कि जहाँ चाह होती है, जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ता मिल जाता है। ठीक है ना। तो देयर इज नो वे, देयर इज नो वे, देयर इज नो वे विदाउट विल, देयर इज नो वे। देख लीजिएगा, देयर इज नो वे विदाउट विल। अब देखो, जैसे जहाँ चाहत होती है वो रास्ता मिल जाती है, मतलब कोई देयर इज नो, कोई रास्ता नहीं है बिना इच्छा के। यदि इच्छा नहीं है ना तो हमारे पास में कोई रास्ता नहीं होता है। चाहत नहीं होती है ना तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। कहने का मतलब जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ता मिल जाता है, मतलब जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ता मिल जाता है। मतलब ऐसा कोई रास्ता नहीं है, बिना इच्छा के कोई रास्ता ढूंढना आसान नहीं है। ठीक है ना। तो दोनों का अर्थ सेम हुआ। ठीक है ना, दोनों का अर्थ सेम हुआ, मतलब एफर्मेटिव से नेगेटिव कन्वर्ट किया और अर्थ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। एवरीवन हेट्स हर, एवरीवन हेट्स हर, इसका क्या होगा? एवरीवन हेट्स हर मतलब उससे सभी नफरत करते हैं, प्रत्येक नफरत करता है। तो उससे प्रत्येक नफरत करता है, तो इसको कैसे बोलेंगे? देयर इज नो वन विदाउट, या पर देयर इज नो वन हु डज नॉट हेट हर, मतलब हर एक तो नफरत करता है उससे, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उससे नफरत नहीं करता है। मतलब हर एक उससे नफरत करता है, हर एक उससे नफरत करता है। कहने का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उससे नफरत नहीं करता हो। ठीक है ना, मतलब सभी नफरत करते। तो क्या लिखेंगे? देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन हु डज नॉट हेट हर, देयर इज नो वन। देख लीजिएगा, देयर इज नो वन
हु जो डज नॉट हेट हर, हेट हर, डज नॉट हेट हर मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उससे नफरत ना करता हो। तो मतलब सेम हुआ ना कि एवरीवन हेट्स हर, प्रत्येक उससे नफरत करते हैं, प्रत्येक उससे नफरत करता है का मतलब है देयर इज़ नो वन, मतलब कोई भी नहीं है, कोई कैसा कि जो उससे नफरत नहीं करता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उससे नफरत नहीं करता हो। मतलब दोनों के अर्थ सेम निकल रहे हैं, दोनों के अर्थ सेम निकल रहे हैं। मतलब अफर्मेटिव से नेगेटिव कन्वर्ट किया, अर्थ भी सेम रहा, मतलब विदाउट उसके सेंस को चेंज किए हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, ना कि इस प्रकार से आते हैं कि खाली नोट लिख दो, इस तरह से नहीं आता है, इस तरह से आता है। तो एग्ज़ाम में यदि आया कि एवरीवन हेट्स हर का नेगेटिव बिना सेंस को, बिना इसके मीनिंग को चेंज किए बनाइए आप नेगेटिव में, तो आप क्या करोगे, एवरीवन डज नॉट हेट्स हर ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे एवरीवन का मतलब होता है कोई भी नहीं, एवरीवन प्रत्येक की बात है ना, तो देयर इज़ नो वन कोई भी नहीं है। क्यों, क्या नहीं है, कैसा नहीं है, हु डज नॉट हेट हर जो उससे नफरत नहीं करता हो, जो उससे नफरत नहीं करता हो ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब नेगेटिव चेंज हो गया, नेगेटिव में बदलने के लिए एक तो नेगेटिव शब्द होना अनिवार्य, मैंने बताया भी कितने नेगेटिव वर्ड होते हैं, देख लीजिए एक बार वो सुन लीजिएगा। नेगेटिव वर्ड होते हैं नो, नो या नॉट, या फिर नेवर या नथिंग, नाइदर या नोर या नोबडी, नोन है ना, नो वन, इतने सारे शब्द हैं जो इतने ज़्यादा शब्द होते हैं नेगेटिव के, इतने सारे शब्द होते हैं, इनमें से कोई एक शब्द लिखा नेगेटिव का, ठीक है ना, डबल मीनिंग वाले शब्द भी लिखा, देख लीजिएगा। नो वन, देयर इज नो वन, एक तो ये शब्द हो गया डबल मीनिंग में, और एक डज नॉट, ये नॉट भी आ गया, मतलब एक और दो डबल मीनिंग में, ये नो है और ये विदाउट, दो शब्द आ गए। मतलब क्या कहा अपने कि कभी कभी डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। और अभी पहला नियम देखा था कि हम जो मेन वर्ड होता है उसके अपोजिट, मेन वर्ड जो होता है उसके अपोजिट वर्ड लिख करके, एक तो नेगेटिव वर्ड होता है और एक उसका अपोजिट वर्ड होता है, इस प्रकार से नेगेटिव बना लेते हैं। और इसमें भी यही है। अब सेकंड रूल में क्या है कि इसमें डबल नेगेटिव शब्द आ गए, डबल, हर सेंटेंस में देख लीजिएगा आपको डबल वर्ड दिखेंगे, डबल वर्ड दिखेंगे मतलब दो नेगेटिव वर्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो इस हर वाक्य में दो, एक तो विदाउट है, एक नो है, नॉट है या विदाउट है। या फिर अब नीचे वाले में देखा था, एक तो नो वन है और एक नॉट है, तो ये दो डबल नेगेटिव मीनिंग आया ना, तो इसकी वजह से हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना हमारा आसान हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आया ना, तो ठीक है, देख लीजिएगा कि ही वॉज होपफुल, ही वॉज होपफुल, वह आशावान था, उसको आशा थी, होपफुल था, वह आशावान था। तो इसका क्या हो जाएगा कि ही वॉज नॉट, देख लीजिएगा ध्यान से, ही वॉज नॉट, एक तो ये शब्द नेगेटिव हो गया, विदाउट होप ये हो गया विदाउट, दो डबल नेगेटिव मीनिंग है, ये दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, नॉट भी हो रहा विदाउट भी हो रहा। तो ही वॉज नॉट विदाउट होप, मतलब वह आशावान था, मतलब उसका है कि उसे आशा नहीं थी, होपफुल, विदाउट होप है ना। तो होपफुल मतलब आशावान, तो इसमें बिना आशा के नहीं था, मतलब वो उसके पास में वो बिना आशा के नहीं था। कहने का मतलब कि अब देख लीजिएगा, एवरी गेन हैज़ रिस्क, हर एक लाभ में जो भी लाभ होता है ना उसमें रिस्क होती है, खतरा होता है ना। तो इसमें क्या हो गया कि एवरी गेन हैज़ रिस्क, एवरी गेन हैज़ रिस्क, तो इसमें क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो गेन, देख लीजिएगा आप, देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, ठीक, ये नो आ गया, ये विदाउट आ गया, डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग हो रहा है। यहाँ भी देख लीजिएगा डबल है, नो और विदाउट, यहाँ भी नॉट और विदाउट, या नो वन और नॉट, ठीक है ना, या नो और विदाउट,
हर एक सेंटेंस में आपको डबल नेगेटिव मीनिंग दिखाई देंगे, और नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो गया और नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो गया, और हमारा मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, हमारा सेंस भी चेंज नहीं हुआ, इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, और नेगेटिव में भी हमने कन्वर्ट कर लिया। देयर इज़ नो वन, देख लीजिएगा, एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक का मतलब देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, कैसा नहीं है, कोई भी कैसा नहीं है। हु डज नॉट, हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक, आपको समझ में आएगा दोस्तों, चिंता मत करो, और ये एग्ज़ाम में भी आएगा, ये भी चिंता मत करो, है ना, आप आसानी से कर सकते हो। देख लीजिएगा, इसमें भी डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा है, कैसे, एक तो नो वन और एक नॉट, नो वन और नॉट। देयर इज़ नो वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता है। कहने का मतलब एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक, मतलब हर एक गलतियां करता है, तो इसका हो गया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता है। मतलब आपको अब समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा विस्तार से समझ लीजिएगा, विस्तार से समझने में और आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि किस प्रकार से कन्वर्ट हुआ, किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हुआ सेंटेंस का, कि हमने नेगेटिव में बदल लिया। और तो इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा कि एफर्मेटिव में क्या, एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यह आवश्यक है क्या, कि सेंटेंस में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाए, ताकि सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड हो तथा सेंटेंस के मीनिंग में परिवर्तन भी ना हो। ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, कि हम नेगेटिव में भी परिवर्तन कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, और उसका मीनिंग भी चेंज ना हो। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो हम मीनिंग में ऐसे नेगेटिव नोट लिखते गए ना सब में, तो हर एक सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हमको गलत नहीं करना है, और हमको नेगेटिव में बदलना भी है, और पूरी सावधानी के साथ बदलना है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा अच्छे से, एक एक वाक्य को समझा रहा हूँ मैं वापस से, कि सबसे पहले तो देखो कि वो तो समझ में आ गए ना, कि उसमें मेन वर्ड जो है उसका अपोजिट लिख लेते हैं, और नेगेटिव वर्ड एक नेगेटिव वर्ड लिख लेते हैं, जिसमें हमारे काम हो जाता है। जब पर नियम नंबर 2 कह रहा है कि क्या होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें डबल नेगेटिव मीनिंग का ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डबल मीनिंग की ज़रूरत पड़ी, यहाँ सब में डबल मीनिंग की ज़रूरत पड़ी। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो आई एम नॉट विदाउट लाइक फॉर यू, तो ये किए डबल नेगेटिव, एक तो ये और एक ये, तो डबल हो गए, 2 हो गए ना, 2 नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग कर रहे हैं वाक्य में। शी वाज नॉट, देख लीजिएगा, शी वाज नॉट विदाउट विजडम, तो एक तो ये और एक ये, विदाउट और एक नॉट, ये 2 डबल हो गए, डबल नेगेटिव मीनिंग है, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और एवरी कैक्टस प्लांट हैज़ अ थॉर्न, तो देयर इज़ नो कैक्टस प्लांट, ऐसा कोई पौधा नहीं है विदाउट अ थॉर्न, मतलब एक ये और एक ही, नो और विदाउट, ये डबल नेगेटिव, ठीक है ना, डबल नेगेटिव है हर सेंटेंसेस में। और देयर इज़ अ वेल, देयर इज़ वे, मतलब जहाँ जा रहा है, तो देयर इज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं है। कहाँ बिना इच्छा के, बिना चाहत के, बिना इच्छा के कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा दृढ़ शक्ति इच्छा होनी चाहिए, तभी रास्ता मिलता है। तो ये एक तो ये विदाउट। देयर इज़ नो वन हु डज नॉट हेट हर, इसमें एक तो ये नो वन और एक नॉट, तो नो वन और नॉट, डबल, हर सेंटेंसेस में डबल नेगेटिव, ये जो डबल नेगेटिव मीनिंग लिखते हैं ना, इस माध्यम से हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल लेते हैं। एग्ज़ाम में आया ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अगर ऐसा आया शी वाज वॉइस, और आपको नेगेटिव में बदलना है, बिना अर्थ को बदले, बिना उसके मीनिंग को बदले, तो आप इस प्रकार से बदल सकते हैं। एक तो नेगेटिव वर्ड रखना है, और मतलब 2 नेगेटिव जो अर्थ देते हैं, एक तो नॉट, एक विदाउट, क्योंकि हम इसका क्या कैसे बनाएंगे फिर, इसका इनमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे देयर इज़ नो कैक्टस प्लांट, मतलब ऐसा कोई पौधा नहीं। ऐसे ही बोला ना कि हर कैक्टस प्लांट में एक कांटा होता है, किसी भी चीज़ को लेके बोल दिया कि जो कॉमन होती है उस चीज़ में,
वो कहते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी पौधा नहीं है, ऐसा कोई भी कैक्टस नहीं है जिसमें कांटे नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार से इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो समझ में आया आपको कि इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। 3-4 नियम है दोस्तों, अगर 3-4 नियम आपको समझ में आ गए ना तो आप किसी भी प्रकार के वाक्य को कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बदलने में। आपको ये चीज़ जरूर याद रखना है कि पहला नियम था कि मेन वर्ड को अपोजिट लिखते हैं, एक तो ये, और एक नेगेटिव वर्ड को लिखते हैं। नेगेटिव वर्ड में नॉट लिखना है, नॉट लिखा और वो अपोजिट वर्ड लिखा तो समझ लीजिएगा अपना नेगेटिव कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे डबल आते हैं, डबल मतलब डबल नेगेटिव जो एक्सप्रेस करते थे ना, नेगेटिव को मतलब नॉट ही नॉट आया नहीं, जो नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, जैसे मैंने बताया ना नेगेटिव वर्ड कितने होते हैं। नेगेटिव वर्ड होते हैं, नो होता है, नॉट, नेवर, नथिंग, नेदर, नोर, नोबडी, नॉन और नो वन। ये जो नेगेटिव वर्ड हैं इसमें से कोई भी आए, है ना, ये याद रखना है, ये नेगेटिव वर्ड बोला जाता है। देखिए हर में किसी में नो वन आया, किसी में नो आया, किसी में नॉट आया और एक विदाउट आया। ठीक है ना। तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है। ये एक्सप्रेस ये नेगेटिव वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है। ये विदाउट मतलब बिना मतलब उस नेगेटिव वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा है वो। ये नो वन, ये तो नेगेटिव है ऑलरेडी, ये भी नेगेटिव है। ठीक है ना। तो आपको नियम नंबर 2 समझ में आया। ठीक है ना। एक बार और सुन लीजिएगा, क्या होता है कि कभी कभी डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग करके हम एफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किया जाता है। ऐसे बोल दो या कर सकते हैं ऐसे बोल दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी